Good morning, students. I hope you will be safe and healthy. I am Prabha Kaushik, your English teacher. Students, welcome back to in online classes of Mahata Public School. Today we are going to start poem of lesson number 7. The sea is big. The sea is big. It means समुद्र बड़ा है. समुद्र बड़ा है. देखिए स्टूडेंट्स, ये लेट्स राइट में है. आपके लेसन नंबर 7 में जो लेट्स राइट है इसमें एक पोएम दी हुई है और इसका टाइटल नेम क्या है? द सी इज बिग. इट मीन्स समुद्र बड़ा है. और इसके बाद में हम लेसन नंबर 8 शुरू करेंगे, अ लिटिल फिश स्टोरी. ओके, पहले हम ये रीड कर लेते हैं और इनको समझ लेते हैं. द सी इज बिग. समुद्र बड़ा है. बिग मीन्स बड़ा और सी मीन्स समुद्र. द सी इज बिग. इट मीन्स समुद्र बड़ा है. इट इज़ वेरी वेरी बिग. यह बहुत बहुत बड़ा है. वेरी वेरी यानी इट मीन्स बहुत बहुत. यू कैन सी द अदर साइड ऑफ द सी. यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी. यू कैन नॉट, तुम नहीं सकते. सी मीन्स देखना. द अदर साइड यानी दूसरे किनारे की ओर या फिर दूसरे छोर तक. ऑफ द सी यानी समुद्र के. तुम समुद्र के दूसरे छोर की तरफ या दूसरे छोर तक या दूसरे किनारे तक तुम नहीं देख सकते. इट मीन्स तुम समुद्र के दूसरे किनारे तक नहीं देख सकते. इट मीन्स इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक हम समुद्र को देख सकते हैं. लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम एक किनारे से, जहाँ पर हम खड़े हैं समुद्र के एक किनारे पर हम खड़े हैं, तो हम जहाँ पे समुद्र ख़त्म होता है दूसरे किनारे की ओर वहाँ तक हमारा देखा जा सकता है, हम देख सकते हैं. ऐसा नहीं है. देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये समुद्र है. ये समुद्र है. आप यहाँ पर खड़े हैं, आप इस समुद्र को देख रहे हैं, तो आप लगभग यहाँ तक देख सकते हैं, समुद्र को यहाँ तक देख सकते हैं. लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है, दूसरा जो किनारा है, आप यहाँ तक इस समुद्र को नहीं देख सकते हैं. तो यहाँ पर इसका मीन्स ये है कि आप समुद्र के दूसरे किनारे की ओर नहीं देख सकते. यू कैन सी मीन्स देखना. यू कैन क्रॉस द सी इन ए शिप. आप समुद्र को पार कर सकते हैं इन ए शिप यानी एक जहाज़ में. आप समुद्र को जहाज़ में पार कर सकते हैं. बोट में नहीं कर सकते क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है. तो जो समुद्र की जो यात्रा होती है वह हम जहाज़ में कर सकते हैं, क्रॉस करना, पार करना. बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज. लेकिन तुम्हें इसके लिए कई कई दिनों तक चलना पड़ेगा. गो मीन्स चलना या जाना. लेकिन तुम्हें इसके लिए यानी समुद्र को पार करने के लिए कई कई दिनों तक चलना पड़ेगा या जाना पड़ेगा. ओके, ये आपके पोएम हो गई पूरी. और अब हम करते हैं चूज़ द राइट वर्ड्स. द सी इज़ वेरी वेरी. इसमें बिग आएगा कि फार आएगा? फार मीन्स दूर होता है. तो हमने आप पोएम में पढ़ा बिग. समुद्र बहुत बहुत बड़ा है. यू कैन नॉट हियर. हियर मीन्स सुनना. सी मीन्स देखना. द अदर साइड यानी दूसरे किनारे तक या दूसरे किनारे की ओर. तो आप समुद्र को आप दूसरे किनारे की ओर नहीं देख सकते हैं. ठीक है. कैन नॉट यानी नहीं सकते और सी मीन्स देखना. सुनना नहीं आएगा, सी आएगा. यू कैन या कैन नॉट क्रॉस द सी. तो आप समुद्र को पार कर सकते हैं. समुद्र पार तो कर सकते हैं लेकिन किस में कर सकते हैं? शिप में. तो यहाँ पे यू कैन क्रॉस द सी यानी आप समुद्र को पार कर सकते हैं. कैसे? इन ए शिप. तो यू कैन क्रॉस द सी. तो आप समुद्र को पार कर सकते हैं. यहाँ पे आया है कैन नॉट. कैन नॉट अपने नहीं करेंगे कि तुम समुद्र को पार नहीं कर सकते. पार तो अपने कर सकते हैं लेकिन कैसे? शिप में कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर यहाँ पर आ गया. ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक यू कैन क्रॉस द सी, ये यहाँ तक आ गया. यू कैन क्रॉस द सी. फिर आ गया है इन ए शिप. यू कैन क्रॉस इट इन ए बस या शिप. तो बस तो चलती नहीं है पानी में, तो शिप ही चलती है. तो आप किसी समुद्र को क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं. कैसे? शिप में. आप समुद्र को शिप में पार कर सकते हैं. तो ये आपका लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो गया. अब हम लेसन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. ये आपका यूनिट 4 का लेसन नंबर 8 है जिसका टाइटल नेम क्या है? अ लिटिल फिश स्टोरी यानी एक छोटी मछली की कहानी. स्टोरी मीन्स कहानी, फिश मीन्स मछली और लिटिल मीन्स छोटी. एक छोटी मछली की कहानी. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. ये एक छोटी मछली है और इसकी कहानी है. ठीक है.
तो अब स्टार्ट करते हैं। देयर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। सी यानी एक समुद्र हो गया, सीज मीन्स दो या दो से ज़्यादा या बहुत सारे। तो समुद्रों में अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश। फिश क्या होता है? फिश होते हैं मछली। ये किसी एक मछली के लिए नहीं आता। फिश सिंगुलर में भी फिश होती है, ठीक है, और प्लूरल में भी फिश होती है, फिशेस नहीं होती है। ये छोटी क्लासेस के हिसाब से फिशेस दे दिया जाता है। इसको प्लूरल बनाते समय यहाँ पे ईएस लगा दिया जाता है, ईएस लगा दिया जाता है। जो छोटी क्लासेस होती है ना, प्राइमरी सेक्शन, उसमें सिंगुलर का प्लूरल बनाते समय कई बार ईएस लगा दिया जाता है समझाने के लिए बच्चों के लिए। लेकिन इसका प्लूरल भी क्या होगा? फिश होगा। यानी 2 मछलियाँ होगी, 4 होगी, 10 होगी या करोड़ों होगी, लाखों मछलियाँ होगी, तो भी ये फिश ही रहेगा। तो समुद्रों में एक ग्रेट मैनी मिलियन यानी बहुत बड़ी संख्या में। देखिए इसके कई सारे मीनिंग होते हैं। मिलियन का मीन्स होता है 10 लाख, ओके, तो 10 लाख से भी ज़्यादा, या फिर बहुत बड़ी संख्या में, या अनगिनत जिसे गिना न जा सके, या लाखों करोड़ों। तो यहाँ पे लाखों करोड़ों भी हो सकता है। तो समुद्रों में लाखों करोड़ों मछलियाँ रहती हैं, मछलियाँ होती हैं, या समुद्र में बहुत बड़ी संख्या में मछलियाँ थी। तो अपने की स्टोरी पढ़ रहे हैं तो इसको स्टोरी के हिसाब से लेंगे। तो समुद्रों में बहुत बड़ी संख्या में या अनगिनत मछलियाँ थी, या 10 लाख से भी ज़्यादा या लाखों करोड़ों संख्या में मछलियाँ थी। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। लेकिन यह जो कहानी है, स्टोरी मीन्स कहानी, यह जो कहानी है उनमें से, देम मीन्स उनमें से, सिर्फ या केवल एक की है। वन मीन्स एक। तो यह जो कहानी है उनमें से एक की है। तो समुद्रों में बहुत बड़ी संख्या में मछलियाँ थी, या लाखों करोड़ों मछलियाँ थी, या समुद्र में अनगिनत मछलियाँ थी, लेकिन यह कहानी उनमें से केवल एक की है, वन की है। एंड ए वेरी स्मॉल वन एट दैट। वेरी स्मॉल मीन्स बहुत छोटा, वन एट दैट, और उस पर भी एट दैट का क्या मीन्स है? उस पर भी, और उस पर भी ये बहुत छोटी मछली की। यह कहानी है एक बहुत छोटी मछली की। तो समुद्र में यानी अनगिनत संख्या में मछलियाँ थी, लेकिन यह कहानी उनमें से किसी एक की है, जो कि उस पर भी वह बहुत छोटी थी। यानी अब जो फिश है अपने प्लूरल उसको मेल में लेंगे, यानी नर में लेंगे, यानी पुरुष में लेंगे। तो यहाँ पे क्या गया है कि उसमें से भी, उस पर भी यह कहानी, उनमें से यह कहानी किसी एक की है, जो कि उस पर भी बहुत छोटा था। यानी उन मछलियों में वह जो मछली थी वह बहुत छोटा था, वह बहुत छोटा था। ए वेरी स्मॉल वन एट दैट, उस पर भी वह बहुत छोटा था। वह जो वन मछली थी ना, वह बहुत छोटा था। Now this little fish had everything in the seas to make him content। तो अब यह जो छोटी मछली था, यह जो छोटी मछली था, हैड एवरीथिंग इन द सीज, समुद्र में उसको सब चीज़ें, हर कोई चीज़ उसको क्या बनाती थी? संतुष्ट बनाती थी। कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट बनाती थी, यानी हर चीज़ उसको अच्छी लगती थी समुद्र की, तो उसको संतुष्ट बनाती थी, जिससे वह संतुष्ट था। तो अब इस छोटी मछली को समुद्र की जो प्रत्येक चीज़ है, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़ें उसको संतुष्ट बनाती थी। बट ही वाज नॉट हैप्पी, लेकिन उस पर भी वह क्या नहीं था? खुश नहीं था, लेकिन वह खुश नहीं था। यू विल लाफ, आप हंसोगे, लाफ मीन्स हंसना, आप हंसोगे। व्हेन आई टेल यू वाई ही वाज नॉट, जब मैं आपको बताऊंगा कि वह खुश क्यों नहीं था। तो वाई मीन्स क्यों, और वाज नॉट यानी नहीं था। तो लेकिन समुद्र में उसको हर चीज़ संतुष्ट बनाने वाली थी, यानी वह संतुष्ट था, और मतलब हर चीज़ उसको समुद्र की अच्छी लगती थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। आप हंसोगे ये जब मैं आपको बताऊंगा कि वह खुश क्यों नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी, वह ना खुश था, अनहैप्पी यानी वह खुश नहीं था। बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, क्योंकि वह बहुत छोटा था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा छोटा था। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आया ना, उस पर भी वह बहुत छोटा था। तो यहाँ पर क्या है
कि मतलब वह बहुत ही ज़्यादा छोटा था, इस कारण से वह खुश नहीं था। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ ए फिश। यह बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा हार्ड मीन्स कठिन है या मुश्किल है, टू बी सच इस तरह होना, अ लिटिल माइट ऑफ ए फिश यानी छोटी मछली होना। तो यह बहुत ज़्यादा कठिन है, छोटी मछली होना, इस तरीके की या इस तरह या ऐसी छोटी मछली होना बहुत ज़्यादा कठिन है। ही वुड से वह कहता ओवर एंड ओवर अगेन, वह बार बार में कहता। ओवर एंड ओवर का मीन्स बार बार, नहीं अगेन का मीन्स होता है बार बार। तो ये सारा जो सेंटेंस है ये बार बार के लिए ही आया है। तो वह इसे बार बार में कहता कि छोटी मछली का जीवन या छोटी मछली होना बहुत ज़्यादा कठिन है, या छोटी मछली का जीवन जीना एक बहुत मुश्किल है या बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। तो यदि मैं जरा सा यानी ओनली लार्जर यानी बड़ा होता, यदि मैं ओनली का मतलब जरा सा या थोड़ा, तो यदि मैं थोड़ा सा बड़ा होता या थोड़ा सा जरा सा मैं लार्जर होता, बड़ा होता, तो हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना ज़्यादा खुश हो सकता था। हैप्पियर, हैप्पियर मीन्स खुश होना, और हाउ मच यानी कितना ज़्यादा, आई कुड बी यानी हो सकता था, तो मैं कितना ज़्यादा खुश हो सकता था। एंड ही सेड ही इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और वह इसे इट सो मैनी टाइम्स यानी कई बार यानी इतनी बार कहता, दैट कि आई थिंक मुझे लगता है, ही बिलीव्ड इट उसे इस पर विश्वास हो गया। और वह इसे इतनी बार, सो मैनी टाइम्स वह उसे इतनी बार या कई बार कहता कि मुझे लगता है, आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ कि उसे इस पर इट पर यानी इस पर विश्वास हो गया। बिलीव्ड मीन्स विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि वह एक ही चीज़ को वह बार बार में कहता कि मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, बड़ी मछलियों का जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरा जीवन अच्छा नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। तो इस तरीके से उसके दिमाग में क्या हो गई थी? नेगेटिविटी आ गई थी। देखिए स्टूडेंट्स, हम अगर अपने बारे में हर बार में अपने बारे में कोई बुरी चीज़ कहेंगे, मान लीजिए अपने कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो ये चीज़ अपने बार बार में कहते हैं ना कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, तो अपने मन में एक निराशा की भावना आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी, और अपने को वो बात बिल्कुल फिट अपने माइंड में बैठ जाएगी कि हाँ मैं वास्तव में सुंदर नहीं हूँ। तो बार बार में जब किसी नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की कोई चीज़ कहते हैं तो अपने माइंड में बैठ जाते हैं और अपने को विश्वास हो जाता है कि हाँ सच में ऐसा है। तो इस मछली के साथ में ऐसा ही हुआ कि वह बार बार में कहता कि मैं कितना ज़्यादा छोटा हूँ और छोटी मछली का जीवन जीना या छोटी मछली होना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल बात है, इस तरीके का जीवन जीना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो उसे इस बात पर पूरी तरीके से विश्वास हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज सफिशिएंट। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ।